बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गार्डनिंग शुरू करने से पहले आपको 8 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादा है लेकिन कम से कम 8 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप जहाँ पे गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने कौन सी वेजिटेबल या कौन से पौधे लगाने हैं। तीसरे नंबर पे मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करना है। चौथे नंबर पे आपने डेट चेक करनी है कि कौन सी सब्जी या कौन सा पौधा कब लगाना है। इस 5वें नंबर पे जो उसकी सीडलिंग करनी है वो किस तरह करनी है, फिर उसको पानी वगैरह देना है वो किस तरह देना है, उसके अंदर जो जड़ी बूटियां उगाती हैं उनको आपने निकालना है। उसके बाद आ जाता है 8वें नंबर पे दोस्तों कि जो आपके प्लांट हैं उनके बीज लगाने के बाद वो कितने दिन के बाद जर्मिनेट करते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो फिर ही गार्डनिंग कर सकते हैं, वरना आपकी गार्डनिंग कामयाब नहीं होगी। अगर आप इन 8 बातों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब तरीके से गार्डनिंग कर सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो मेन बात है उसमें यह है कि आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पे कम अज कम 8 घंटे धूप तो आती ही आती हो, या कम अज कम 6 घंटे तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं। क्योंकि इससे कम होगी तो आपके पौधे अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करेंगे, फ्रूट नहीं दे सकेंगे, हेल्दी नहीं होंगे। धूप पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आप छत पे लगा रहे हैं तो छत पे भी देखना है आपको कि साइड में कोई ऊंचा मकान है तो उसकी जो शेड है उस पर तो नहीं पड़ रहा, यानी कि थोड़ी टाइम के लिए धूप आती हो और बाकी टाइम जो है ना वो साया रहता हो, शेडी एरिया बन जाए। अगर आप टेरेस में लगा रहे हैं तो उसका भी यही आपने सोचना है कि कम से कम 6 से 8 घंटे धूप लाजमी है, 8 से 6 घंटे। अगर आप ग्राउंड में भी कर रहे हैं तो तब भी आपको जो है ना वो ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पे 6 से 8 घंटे धूप होनी चाहिए। अगर आपके पौधों को सही तरीके से धूप नहीं आएगी तो आपके पौधे, ये देखिए जैसा कि ये अंजीर का पौधा है, ये मसला ये है कि इसके पौधे के ऊपर पत्तों का धूप तो आती है लेकिन इसका जो पॉट है इसमें 2 घंटे सुबह के टाइम आती है, उसके बाद धूप नहीं आती। तो आपने प्लांट को ऐसे नहीं रखना। हाँ, मिट्टी भी जो होती है ना हमारी, उसको भी धूप का लगना जरूरी है। मिट्टी भी धूप के जरिए जो है ना वो ऑक्सीजन और कैल्शियम और जो भी उसके अंदर चीजें होती हैं उनको अब्जॉर्ब करती है, तो जिससे हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसलिए आपकी मिट्टी को भी, पौधे की मिट्टी को भी धूप लगना जरूरी है। गमला ऐसी जगह पे रखें आप, जो भी पॉट जिसमें लगाना चाहते हैं या डायरेक्ट जमीन में लगाना चाहते हैं, जहां पे कम अज कम उसको 8 से 6 घंटे की धूप मिले। अगर पूरे दिन की मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। आपके पास ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो ना तो क्ले की तरह हो और ना ही सैंड की तरह हो, रेत की, यानी कि दरमियानी, जिसे भारी मैरा मिट्टी कहते हैं। बालू मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को होल्ड भी करे और वेल ड्रेन भी हो। अब मिट्टी ऐसी जगह से ना हरगिज ना लें जिस मिट्टी में कलर या शोर हो। आप दरिया की मिट्टी या नहर की भल जिसे कहते हैं, भालू मिट्टी कह देते हैं, यानी कि नहर की भल जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। अब मसला ये है कि हम अपनी मिट्टी जो है उसको जरखेज कैसे बनाए, फर्टिलाइज कैसे करें जिससे हमारी वेजिटेबल हेल्दी और अच्छी हो। तो उसके लिए दोस्तों आपने करना गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज, या फिर आप जो है ना वर्मी कंपोस्ट लेकर कम अज कम 30%, अगर हो सके तो 50% उसमें मिक्स करके बेहतरीन मिट्टी को अच्छी तरह प्रिपेयर करके फिर आपने गमलों में डालें। उसमें आप जो भी लगाएंगे इंशाल्लाह वो हेल्दी और अच्छा होगा, क्योंकि गोबर की खाद में खुद ही तौर पर वो सब चीज़ें, न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए होते हैं। गमले ले सकते हैं तो वो बेटर है, या ग्रो बैग, या फिर आप इस तरह की बास्केट ले लें, ये जो सब्जी वाली आती हैं। इसमें मकसद ये होता है कि मिट्टी को रोकना है हमने दोस्तों, सिर्फ मिट्टी को। आप इसके साइडों में काटन के गत्ते लगा दें या आप इसमें कोई भी पॉलीथीन का लगा के उसमें मिट्टी भर दें, लेकिन इसके नीचे आपने पॉलीथीन नहीं लगाना। अगर लगाना तो कम लगाना, ताकि नीचे जो ड्रेन है ना वो खुले रहें, या फिर अगर आप लगा देते हैं तो उसमें सुराख कर देने का काफी ज्यादा, ताकि हमारा पानी जो है ना वो अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। तो इसमें जो छोटे साइज की होती हैं, जो जिनकी 6 इंच की हाइट होती है, उनमें आप लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं। रूटी वेजिटेबल, गाजर, मूली या ऐसी कोई चीज लगानी है तो उसके लिए आपको कम से कम 15 इंच की हाइट चाहिए। ये हाइट 15 इंच चाहिए। अगर आपके पास बाल्टी वगैरह है तो बहुत ही बेहतर है, नहीं है तो आप 2 बास्केट को ऊपर नीचे रख के उनकी जो डिप है वो बढ़ा सकते हैं। तो उसके अलावा आपको 10 से 12 इंच की गहराई की बास्केट भी मिल जाती हैं। तो उसमें आप शलजम, गाजर, मूली,
रूटी वेजिटेबल के अलावा आप उसमें जो है ना वो फल देने वाली टमाटर वगैरह भी उसमें लगा सकते हैं, या उसमें बैंगन, बंद गोभी, गोभी और इस तरह के फ्रूटी तमाम प्लांट्स आप उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो पेंट वाली बाल्टियां होती हैं वो ले लें, लेकिन उसमें 200 आपने ड्रेन होल लाजमी 10 से 12 ड्रेन होल करने हैं, कम से कम आधी इंची के, ताकि हमारा जो ओवर वाटर है वो ड्रेन हो जाए। बाल्टी की गहराई दोस्तों तकरीबन 15 इंच होती है। इसमें आप मूली, गाजर, बैंगन, शलजम, टमाटर, कोई भी गोभी, बंद गोभी, ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारी लीफी वेजिटेबल होती है उनके लिए बास्केट अच्छी रहती है, क्योंकि हमें उसमें गहराई कम और चौड़ाई ज्यादा चाहिए होती है। अब दोस्तों बात आती है कि हमने कौन सी वेजिटेबल लगानी है, उनको किस मौसम में, किन महीनों में, किस डेट से किस डेट तक लगाना है, ये मालूम होना चाहिए। जो भी आप सब्जी का इंतखाब करते हैं उसकी सीडलिंग का टाइम भी मालूम करना चाहिए और फिर ही सीडलिंग करनी चाहिए। जिन सब्जियों के ग्रो करने का, प्लांट करने का टाइम आ चुका है, आप उनके बीज इन टाइम अपना खरीद के ले आए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के, या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जो बीज पालक, धनिया, मेथी, ये जो बीज होते हैं इनकी डायरेक्ट सीडलिंग होती है, मूली, गाजर की भी। और इसके अलावा जो बीज होते हैं मसलन जिनकी टमाटर, बैंगन वगैरह की जो पनीरी उगाई जाती है, गोभी वगैरह की, बंद गोभी की, उसकी आपने छोटे पॉट्स में जो है ना नर्सरी लगा देनी है। जब वो 20-25 दिन की हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर देना है। बीज लगाने, सीडलिंग करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह पानी दे देना है। पानी लगाने के बाद आपने देखना है कि अगर ऊपर से सरफेस खुश्क हो रहा हो तो उसे आप शावरिंग करें, हल्का शावरिंग करें, मिट्टी को नम रखें और इंशाल्लाह आपके सीड बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। जब आपके बीज जर्मिनेट हो जाएं तो आपने उसको तब तक पानी नहीं लगाना जब तक उसकी ऊपर से मिट्टी ड्राई ना हो जाए, और मुनासिब तरीके से पानी लगाना। अगर आप पानी ज्यादा लगाते हैं तो तब भी आपके प्लांट सूख जाएंगे, अगर पानी कम लगाते हैं तब भी सूख जाएंगे। यानी कि उसको मिट्टी को मॉइस्चराइज रखना है, ना ज्यादा उसको गीला, ज्यादा पानी उसके अंदर है और ना ही मिट्टी ड्राई हो। उसके अलावा दोस्तों आपने बाद में ध्यान रखना है कि उसके अंदर अगर कोई वीडिंग होती है, कोई जड़ी बूटियां उगती हैं, उनको भी निकालते रहना है। अगर आप पौधों के अंदर से जड़ी बूटियां, वीडर्स नहीं निकालेंगे तो वो आपके पौधों की खुराक का ज्यादातर हिस्सा वो खुद ले जाएंगे और हमारे पौधे जो है ना उनकी खुराक खाते रहेंगे। तो जब आप दोस्तों आपकी वेजिटेबल थोड़ा अच्छी तरह ग्रो कराएं तो आपने हर 15 दिन के बाद उसको थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइजर देते रहना है। जैसे कि लीवी वेजिटेबल, अगर आप इनको एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं, दोबारा इनको आपने हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर इनको फर्टिलाइजर देकर पानी फिर लगाना है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन से ज्यादा वेजिटेबल हासिल कर सकते हैं। हाँ, और हाँ दोस्तों, एक बात का और ख्याल रखना है आपने, क्योंकि आजकल छत पे जो गार्डनिंग या किचन अपना होती है टेरेस में, वहां पे चिड़ियां, या जमीन पे भी हो, चिड़ियां खा जाती हैं। या जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मेरी जो ये जो कैरेट, गाजर वगैरह लगाई थी, इनके 4-4 लीव हो गए थे, ऊपर से चिड़ियों ने खा लिए हैं। लेकिन ये दूसरी जो 7 बास्केट है, इसको भी मैंने डांप के रखा था। ये सैलड के पौधे तो नहीं खाए, लेकिन ये जो मेरे मेथी के पौधे हैं, ये देखें आप गौर से, मैं कैमरा वो करके दिखाता हूँ, इनके भी 3-3, 4-4 लीव होते हैं, नंगे थे, ऊपर से चिड़ियां खा गई। अब मैंने इसको एक जालीदार, जो जिसमें आलू आते हैं, उससे कवर कर दिया। आपने इस तरह से किसी जालीदार कपड़े से कवर कर देना है ताकि आपके पौधे चिड़ियां ना खाएं। तो न्यू गार्डन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।